स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर। आज मैं आपको कामका एकादशी के बारे में जानकारी दूंगा। एकादशी का व्रत कब का रहने वाला है, एकादशी के दिन किस प्रकार से पूजन करें, किन किन बातों का ध्यान रखें, पारण विधि क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। एकादशी का व्रत महीने में 2 बार आता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इस बार श्रावण मास की जो पहली एकादशी है उसका क्या महत्व है, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह कब की रहने वाली है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। श्रावण मास का महीना चल रहा है और इस बार एकादशी पर महादुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान करें, उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ दें, फिर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। स्नान आप पंचामृत से कराएं या सादा जल से कराएं। स्नान कराते समय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्नान का जो जल है वह आप संभाल करके रखेंगे। इस जल को आपको पीना चाहिए। यह सभी प्रकार की व्याधाओं को दूर करने वाला यह चरणामृत होता है। जब आप मंदिर में जाते हैं, वहाँ चरणामृत लेते हैं तो ये भगवान के स्नान का जल ही होता है। अकाल मृत्युहरम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादु दंपत्वा पुनः जन्म न विद्यते। सभी प्रकार के व्याधाओं का नाश करने वाला, अकाल मृत्यु को हरने वाला और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाने वाला यह जल होता है। बड़ा महत्व है। उसके बाद भगवान को चरणामृत, जब आप स्नान करा लें भगवान का चरणामृत रख लें साइड में, भगवान को आप चंदन का टीका लगाएं। चंदनम महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला होता है चंदन। तो आप भगवान को चंदन लगाएं और भगवान का चढ़ाए हुए चंदन उंगलियों से आप चंदन लगाएं और उंगली पर लगा हुआ चंदन आपको अपने लगा लेना है। भगवान को आप तुलसी दल समर्पित करेंगे, भगवान को फल समर्पित करेंगे, भगवान के सामने आप दीपक जलाएंगे, फिर एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। इस बार महादुर्लभ योग बन रहा है क्योंकि सोमवार के दिन 21 तारीख को सोमवार के दिन ही एकादशी पड़ रही है। अब मैं पंचांग के हिसाब से आपको जानकारी दूंगा। एकादशी का प्रारंभ 20 तारीख रविवार को दोपहर 12:14 से हो जाएगा। यानी 20 तारीख को ये एकादशी 12:14 से प्रारंभ हो रही है और 21 तारीख को 9:40 तक रहने वाली है। तो सूर्योदय के हिसाब से और साथ ही द्वादशी तिथि के हिसाब से भी 21 तारीख का ही व्रत रहेगा। स्मार्तक और वैष्णव संप्रदाय वाले दोनों ही 21 तारीख को व्रत रखेंगे। 21 तारीख को भगवान की पूजा करें, एकादशी कथा का श्रवण करें। पूजा का जो मुहूर्त है 21 तारीख को वह सुबह से ही है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है और पूरा दिन सुबह आपका 9 बजे से लेकर के और रात के 11 बजे तक पूरा दिन ही सुबह आप कभी भी पूजन कर सकते हैं भगवान का। भगवान की पूजा करने के बाद में आप भगवान शिव का अभिषेक भी करें, भगवान को बेलपत्र भांग धतूरा आदि चीज़ें समर्पित करें, एकादशी की कथा पढ़ें और सोमवार की कथा भी पढ़ें। दोनों का फल इस दिन प्राप्त होगा। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी क्योंकि काफ़ी सालों के बाद में एकादशी के दिन सोमवार पड़ रहा है। सावन का सोमवार है, सोमवार के दिन एकादशी है। हरि और हर दोनों का दिन है और दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। पारण जब आप कर रहे हो तो आपको एक केले का फल और तुलसी दल भगवान के सामने चढ़ा करके और कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जाप करके आपको पारण करना है। ब्राह्मण को लिए आप दान करें, इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो बड़ा महत्व है। 21 तारीख का एकादशी का यह व्रत रखा जाएगा और पूरे दिन महत्व है, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। एकादशी और द्वादशी दोनों एक ही दिन पड़ रही हैं तो महा यह संयोग है और बहुत ही बड़ा महत्व है इस दिन। जय श्री कृष्ण।